इस वीडियो में चलिए बात कर लेते हैं EIGRP के कॉन्फ़िगरेशन पार्ट की, है ना। तो GNS3 की एक लैब प्रिपेयर करी है, तो लेट्स सी दैट। तो ये वाली लैब है, ओके। तो थोड़ा यहाँ पे वर्किंग स्पेस का मिलता है, तो हो सकता है कि कंफ्यूजिंग सा रहे, तो लेट मी एक्सप्लेन दैट कि क्या किया है हमने। सो R1 हम एक सोर्स मान के चल रहे हैं, ठीक है, और R8 हम एज अ काइंड ऑफ डेस्टिनेशन मान के चल लेते हैं। और यहाँ पे एक लूप बैक बनाया हुआ है 8.8.8.8 मैंने /24। यहाँ पे भी एक लूप बैक है, लूप बैक 1, इस पे लूप बैक 8 होगा शायद 1.1.1.1/24, ठीक। और ये जो आपका R1 to R7 एक ये पॉसिबल पाथ हो सकता है यहाँ तक जाने का, एक ये पॉसिबल पाथ है वाया R5, एक ये पॉसिबल पाथ है वाया R2 एंड एक है R9, है ना। So from 1.1.1 to 8.8.8 we want to find the best path. First of all हमें क्या find out करना है, एक तो अपने को निकालना है बेस्ट पाथ, जिसको हम क्या बोलते हैं EIGRP की लैंग्वेज में, सक्सेसर, ठीक है जी। और सक्सेसर वो पाथ होता है जिसकी मैट्रिक को हम क्या किस नाम से जानते हैं, FD, है ना, फिजिबल डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। फिर और इसमें ड्यूअल में कौन सी टर्म यूज होती है आपकी, फिजिबल सक्सेसर। ऐसे रूट्स जो आपकी फिजिबिलिटी कंडीशन को मैच करते होंगे। तो फिजिबिलिटी कंडीशन क्या बोलती है आपको, कि जो क्लेमिंग राउटर है, मान लो R2 बोलता है कि मेरे थ्रू जो रूट है वो फिजिबल सक्सेसर आप चूज कर लो, तो ये जो इसको AD बता रहा होगा, एडवर्टीज्ड डिस्टेंस, वो आपकी कम होनी चाहिए, शुड बी लेस देन दैट द FD ऑफ एग्जिस्टिंग सक्सेसर। तो सक्सेसर के थ्रू जो FD मिल रही है उसको, वो इसकी कम होनी चाहिए। तो ये कुछ बातें हमने देखनी है। और फिर इसमें टोपोलॉजी टेबल में अपने को एक और क्या चीज देखनी है, पॉसिबिलिटी, है ना, कि ऐसे रूट जो ना तो सक्सेसर बन पाए ना फिजिबल सक्सेसर, तो वो क्या बनेंगे, आपके पॉसिबिलिटीज बनेंगे। तो शो IP EIGRP टोपोलॉजी में देखेंगे हम सक्सेसर एंड फिजिबल सक्सेसर। शो IP EIGRP टोपोलॉजी और लिंक्स में हम देखेंगे सक्सेसर, फिजिबल सक्सेसर एंड पॉसिबिलिटी। शो IP रूट में हम देखेंगे सिर्फ आपकी सक्सेसर, ठीक है। तो ये सारा वेरिफिकेशन हमने करना है इस वाली वीडियो के अंदर। और कॉन्फ़िगरेशन का मैं थोड़ा अगर आपको बता दूं यहाँ से, तो R1 पे जैसे ही आप जाएंगे तो राउटर, तो ये किस पे कर रहे हैं हम, R1 के ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। तो राउटर EIGRP, मान लो मैं AS नंबर यहाँ पे 100 चूज करता हूँ। So for time being, let's say this AS number here is AS 100, है ना। तो हमें पता है कि पूरी टोपोलॉजी में सेम AS नंबर होना चाहिए, तो हर एक राउटर पे हम AS नंबर सेम यूज करने वाले हैं। चलिए, तो ये लिख के आप एंटर करेंगे और वहां पे फिर अगली कमांड ये आती है, नेटवर्क। अब इसके जो कनेक्टेड रूट्स है वो सब आपको एडवर्टीज करने हैं। R1 पे कनेक्टेड रूट अगर आप शो IP रूट करते हो ना, तो इसमें मिलेगा FA 0/0 पे एक रूट है आपका 172.16.1.0/24। ऐसे ही 1/0 पे है, 0/1 पे है और 2/0 पे, 4 इंटरफेसेस है। तो आपको दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है ना, या तो आप क्या कर दो, नेटवर्क अलग अलग एडवर्टीज कराओ। तो जी 172.16.1.0, फिर इसका वाइल्ड कार्ड मास्क, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था। और अगर वो सिर्फ बताया था, उसकी थ्योरी नहीं थी, इस वाली वीडियो के एंड में आपको थ्योरी भी दिखा दूंगा। तो अभी पहले एक बार लैब कर लेते हैं, 0.0.255। तो इसका मतलब क्या हुआ, 172.16.1। ये कीवर्ड या ये जो रूट मिलेगा उसको किसी भी इंटरफेस पे इनके संबंधित, वो उसको EIGRP में एडवर्टीज करा देगा। फिलहाल तो ऐसा एक ही है। और अगर आप देखेंगे 16 वाला भी आ गया इसमें, वैसे तो 18 वाला भी आ गया, है ना। तो एक एक करके अगर आपको एडवर्टीज कराना है तो आप इस तरह से करवा सकते हो। नेटवर्क ये हो गया, फिर 172 18 100 255 हो गया। फिर आप एक और नेटवर्क एडवर्टीज करा दो, 192 168 1.00000 255 वाइल्ड कार्ड मास्क हो गया। और फाइनली एक और कौन सा आपका नेटवर्क है, 172 20 1.0। तो ऐसा आप हर एक राउटर पे करिए, तो थोड़ी लेंथी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आपकी EIGRP की। तो एक शॉर्टकट क्या है इसमें ना, कि आप ये सब आप ऐसे एडवर्टीज मत कराइए, क्योंकि मैंने बोला था नेटवर्क एडवर्टीज में जब आप नेटवर्क आईडी लिखते हो, तो वो एज इट इज नेटवर्क कभी एडवर्टीज नहीं होता EIGRP ना। वो मैचिंग जो आपका वाइल्ड कार्ड मास्क है उसके अकॉर्डिंग जितना भी पार्ट होगा ना, वो, चलो मैं इसको थ्योरी नहीं, मैं जैसे ऐसे लिख देता हूँ कि जी नेटवर्क 0.0.0.0, है ना। अब इसका मतलब ये कि आगे भी आपने वो लिख दिया 0.0.0 करके,
इसका मतलब ये होगा कि भाई कहीं पे कुछ भी रहे आप सबको मैच करो। मतलब कि 172.16 है, ये भी उसके अंदर आना चाहिए, 172.18 है, ये भी ये है, मतलब कि सारे के सारे रूट को आप क्या करवा दो, एक उसके अंदर ऐड करवा दो EIGRP के प्रोसेस के अंदर, सारे के सारे रूट 1 2 3 4। अच्छा अगर आप उल्टा चाहते हो ना कि मैं सिर्फ एक रूट को करवाना चाहता हूँ, तो तुम ऐसे लिख दो नेटवर्क, इवन आप सिंगल अपनी आईपी को भी एडवर्टाइज करा सकते हो, 172.16.1.1 255 इस तरह से। तो ये कुछ वो पार्ट है आपका वाइल्ड कार्ड मास्क का। तो सिंपल सा फंडा ये है कि मैं नेटवर्क ये यूज करके और यहाँ पे जस्ट एक कमांड यूज करूंगा नो ऑटो समरी का, और ये हम क्यों करते हैं ये मैं आपको ऑटो समरी वाली वीडियो में बताऊंगा। तो जस्ट अभी अगर मैं R1 पे कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ, तो जी आप R1 के थर्ड, अच्छा अभी इस पे सिर्फ मैंने आईपी एड्रेस दे रखे होंगे, और वो ये जो लिखे हैं वही आईपी एड्रेस यहाँ पे मिलेंगे आपको, ठीक है। और अगर आप शो रन करके यहाँ पे सेक्शन में EIGRP चेक करेंगे, तो यहाँ पे कोई EIGRP का प्रोसेस आपको रनिंग नहीं मिलेगा किसी भी राउटर पे। R1 पे चलिए, R9 पे भी चलेंगे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आईपी तो मिलेंगी, पर आपको शो रन में अगर आप सोचें कि EIGRP, क्योंकि मैंने अभी ये डमी लैब है तो अभी कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा है, ओके ठीक है जी। तो अभी चलते हैं वन बाय वन। जो स्टेप 2 है, पहला हुआ प्लानिंग पार्ट जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी करके रखा हुआ है, AS प्रीफिक्स और सब चीजें, और नेटवर्क आईडीज, आपके इंटरफेसेस, लिंक्स कौन से यूज करने हैं, कहीं सीरियल है कहीं ये वैरायटी के लिए मैंने सीरियल लगाए हुए हैं एज सच। और सेकंड पार्ट है कॉन्फ़िगरेशन ऑन ईच राउटर इन योर टोपोलॉजी, तो लेट्स डू दैट। तो आप थर्ड मोड में चलते हैं, राउटर EIGRP मैंने AS नंबर डिफाइन कर रखा है 100, और आप नेटवर्क में जब 0.0.0.0 कर देते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब आपने अब क्या कर दिया, सारे के सारे इंटरफेसेस अपने EIGRP के डोमेन में ऐड करवा दिया। अदरवाइज मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको एक दो और इस हिसाब से करने हैं, सेलेक्टेड इंटरफेस करवाने हैं EIGRP में एडवर्टीज, सारे के सारे नहीं करवाने, तो फिर आप नेटवर्क आईडी लिखो, उसका वाइल्ड कार्ड मास्क लिख दो, एंटर, ठीक, वो करवा सकते। पर थोड़ा टाइम बचा लेते हैं, इस वजह से मैं क्या करता हूँ, एक नोट और समरी का भी यहाँ पे यूज कर लिया। सेम आप कहाँ पे करो, राउटर 2 पे जाओ, और राउटर EIGRP मैंने बोला AS नंबर मस्ट बी सेम, देन नेटवर्क 0.0.0 नो ऑटो समरी। ऑटो समरी सिर्फ इसके लिए होता है कि भाई आपके जो आपने सबनेटिंग कर रखी है ना, तो वो सबनेटिंग वाले रूट ही एडवर्टीज हो, उसको ऐसा ना हो कि क्लासलेस को क्लासफुल में कन्वर्ट करके वो अपने नेबर्स को भेजे। जैसे होता क्या है कि आपने 170.10.10.0/24 एक ये रूट हुआ, 170.10.20.0/24 एक ये रूट हुआ, 170.10.30. तो ये अलग अलग रूट्स है ना, लेकिन ये क्या करता है, इसको EIGRP में अगर आप नोटो समरी नहीं यूज करते 170.10.00/16 में भेजेगा, मतलब इसको क्लासफुल की तरह ट्रीट करता है। तो वो क्लासलेस ही बने रहे, उसके लिए हम नोटो समरी यूज करते हैं कि ऑटोमेटिकली उसको समराइज मत करो, उसको जैसे हमने कॉन्फ़िगर किया है क्लासलेस VLSM या FLSM, उसके हिसाब से ही रहने दो। तो डिटेल आपको बताऊंगा समराइजेशन वाले पार्ट में, अभी इसको फिलहाल मैं जस्ट कॉन्फ़िगर करके छोड़ रहा हूँ, और आप भी इसको एज इट इज कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा। एक चीज कर सकते हो आप यहाँ से कि डू शो हिस्ट्री करोगे, अगर थोड़ा टाइम और बचाना चाहते हो, इसको कॉपी कर लो, क्योंकि ये कमांड एज इट इज यूज करनी है हर एक राउटर पे अपने को। R3 पे चलेंगे, और जी आप क्या कर दो, सिंपल पेस्ट, है ना। और या फिर सिंपल और भी कर सकते हो ज्यादा, आप यहाँ पे कॉन्फ लिख के और मैं पेस्ट कर दूं, Ctrl+C, और आप चलते हैं R4 पे, R3 पे हो गया ना, ठीक है। ये देखो एडजेसेंसीज के मैसेजेस आने मिस कर दिया कुछ, ओके व्हाट डिड वी मिस, राउट कॉन्फ नहीं होगा, ये कॉन्फ टी होगा ना, क्योंकि कॉन्फ में डबल एंटर मांगते हैं, तो इसमें हमने वो नहीं कर सकते। ये देखिए डन, और R5 पे भी कर देते हैं सेम चीज, R6 पे भी कर देते हैं, R7, R8 एंड R9, ओके। तो जी इतना करने के बाद अगर आप देखेंगे बहुत सारे एडजेसेंसीज के मैसेज आए होंगे, कितने, जितने आपके नेबर्स हैं। तो R1 का नेबर 1 2 3 4 नेबर्स हैं, तो इसको कितने नेबरशिप के मैसेजेस आपको रिसीव होने चाहिए, 4।
तो 1 2 3 4 तो वो राउटर आईडी के हिसाब से उठाएगा कि जो सामने वाले राउटर की राउटर आईडी होगी उसी के साथ वो नेबरशिप बनाते हैं। वो आपको ओएसपीएफ से भी पता होगा राउटर आईडी का कॉन्सेप्ट, है ना। चलिए जी, तो ये बात होगी। सेम हम लास्ट राउटर में जाके चेक कर लें एक बार R8 में, क्योंकि राउटर्स आप नंबर देखोगे तो R8 यहाँ पे है, R9 यहाँ पे है ना। तो जी R8 पे चलते हैं और यहाँ पे भी देख लेते हैं एक बार कि इसके भी 4 नेबर हैं, तो चारों की नेबरशिप आई हुई है। अच्छा, अब मैं जरा एक बार चेक कर लूं कि भाई मेरा जो आईपी रूट की टेबल है ना, शो आईपी रूट में, और जो EIGRP, तो सारे रूट है कि नहीं है। अब ये देखो इसके टोटल नेटवर्क में रूट कितने टोपोलॉजी में, 1 2 एंड 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो 10 में से 4 इसके कनेक्टेड रूट है और 6 या 7, अच्छा कितने हैं एक बार टोटल देख लो। अगर आप EIGRP के टोटल रूट्स काउंट करोगे तो 1 2 3 4 है ना। तो ये तो हो गया कि कनेक्टेड रूट्स। और ये फिफ्थ, ये भी EIGRP का रूट है। छठा, ये भी EIGRP का रूट है। सातवां, आठवां, नौवां, 10वां एंड 11वां, ये सारे क्या आपके। तो EIGRP से कितने रूट हुए इसके, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है ना। तो देख लेते हैं कि उतने रूट इसने लर्न किए। एक जस्ट वो बच्चों वाले काम कर रहे हैं हम, लेकिन ये अच्छा है जो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 रूट है। अच्छा, और ये 8 क्यों है, एक मिनट, ये गड़बड़ कर दी हमने, तो दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं। कमांड क्या थी, शो आईपी रूट, वो लोड बैलेंसिंग तो नहीं कर रहा एक में। अच्छा, शो आईपी रूट नहीं, शो आईपी रूट EIGRP देखना है अपने को ना। तो जी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, हमने कुछ मिस किया है क्या यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 और R1 से देखते हैं ना थोड़ा सा कूल डाउन होके। तो हम यहाँ हैं, दिस इज आवर सोर्स। तो 1 2 3 है ना, 4 5 6 7। ओके, तो आठवां कहाँ से आ गया, ये तो स्ट्रेंज है। देख लेते हैं एक बार, इसको इंस्पेक्ट करते हैं जरा एक बार। हाँ, गड़बड़ करवा रहा है हमसे ये। तो जी एक तो 17.2.0, तो ये वाला रूट आ गया, ठीक है पहला। एक मेरे पास आ गया 19.1 वाला, ये आ गया, अच्छी बात है। एक मेरे पास आ गया 21.1 वाला, तो ये आ गया, ओके रिपोर्ट है। हाँ देखा, ये लूप बैक भी तो हमने एडवर्टीज करवा रखा है। तो क्या कर रखा था इस पे, मैंने बोला था ना R8 पे एक लूप बैक है, तो वो भी तो उठाएगा। तो 7 तो जो कनेक्टेड रूट्स और मतलब जो ये वाले हैं जो फिजिकल लिंक्स हैं, और एक है लूप बैक वाला। तो माफी चाहूंगा इसके लिए ना, टाइम वेस्ट किया मैंने आपका। ओके एनीवे, तो आपके जितने भी रूट्स एडवर्टीज्ड होंगे तो वो सारे के सारे दिखाएगा। ओके देन, तो अभी ये हो गया मेरा आईपी रूट, जहां पे सिर्फ क्या दिखाता है, सक्सेसर और जो सिर्फ आपके बेस्ट पाथ है। चलिए, इसमें भी क्या दिखा रहा है, 90 आपकी एडी वैल्यू दिखा रहा है EIGRP की, ये आपकी FD दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। तो जिसको जो मैट्रिक बोलते हैं, तो सक्सेसर की तो मैट्रिक को हम क्या बोलते हैं हमेशा, FD, फिजिबल डिस्टेंस। तो ये वाया दिखा रहा है नेक्स्ट होप आपका 1.9। तो मतलब अगर आपको 172.17.2.0 पे जाना है, तो वहां पे जाने का जो आपका मेन पाथ है वो 172.20.1.9 से होके गुजरने वाला है। तो यहां से, तो कौन सा है मेरा, ये नीचे वाला राउटर, राउटर 9 के थ्रू जाएगा, है ना। और आपका इंटरफेस एग्जिट होगा FA2/0। अब इसकी जो आप ड्यूअल एल्गोरिदम है ना, वो जो इसका फॉर्मूला है 10⁻7 बाय बैंडविड्थ प्लस डिले बाय 10 into 256, उसमें अगर ये सारी वैल्यूज रखोगे तो आपको ये आपकी FD मिलेगी, एक्यूमुलेटिव टोटल, इस लिंक की, इस लिंक की, और वहां तक जाने के लिए। चलिए जी, 8 हमारे पास अलग अलग रूट्स थे, सबके लिए ये सेम चीज होगी। ये आपका है बेस्ट पाथ की टेबल, है ना। अब अगर आप चेक करते हैं शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी और एंटर करते हैं, तो इसमें आपको क्या मिलेंगे, सक्सेसर प्लस फिजिबल सक्सेसर। अब यहां अगर आप देखें तो सबके लिए नहीं फिजिबल सक्सेसर है, तो किसी रूट के लिए होगा जरूर। मैंने चेक किया था इसको कि हाँ, ये देखो 172.17.2.0, तो यही वाला हमारा है ना, इंटरेस्ट वाला जो रूट है। तो ये जो रूट है ये देखिए, ठीक। इस तक जाने के लिए तो ये मैं बात कर रहा हूं इस वाले रूट की,
ठीक, दिस वन। थोड़ा इसको, अरे कैसे करके मारने का, चलो। तो जी इस तक जाने के लिए पहला सक्सेसर क्या है आपका, वाया 1.9 है ना। तो ये मैंने बताया था, ये आपका जो नेक्स्ट होप है इसके, ये आपका बनेगा सक्सेसर, क्योंकि इसकी जो टोटल मैट्रिक थी वो है आपकी 286720, 286720, मतलब यहां से यहां प्लस यहां से यहां प्लस यहां से यहां। या फिर अगर आप EIGRP की लैंग्वेज में बात करोगे तो ये कैसे कैलकुलेट करता है उसको, कि यहां से यहां तक की AD या RD प्लस यहां से यहां तक की आपकी लोकल मैट्रिक, तो दोनों को जोड़ोगे तो ये आपकी क्या बनेगी, FD जो मिनिमम है ना इस वाया R9। अच्छा, अब अगर आप देखते हो वाया 1.7 172.16 1.7 ये वाली, तो ये कैसे आपकी फिजिबल सक्सेसर बना, बाकी कोई और क्यों नहीं बना, है ना। तो चलो इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, इस वाले को। इसके थ्रू अगर आप देखोगे आपकी AD कितनी दिखा रहा है, तो ये तो इसकी FD है। ये थोड़ा ध्यान से देखो, पहले क्या लिखा होता है FD, फिर क्या लिखा होता है AD। तो FD तो चलो जो मर्जी रहने दो, आपको मतलब है फिजिबिलिटी कंडीशन के लिए AD देखनी है। तो इसकी AD है 281, इसने जो इसको एडवर्टाइज कराई है ना यहां तक जाने के लिए AD वो बता दी 281 और 600, और राउटर को जब अपना बेस्ट पाथ काउंट करना रहता है ना, और उसके बाद जब उसको फिजिबल सक्सेसर बनाना होता है, तो जी उसके लिए फिर वो क्या चेक करता है, फिजिबिलिटी कंडीशन। ठीक है जी। तो जी फिजिबिलिटी कंडीशन बोलती है कि AD विच इज दिस वन शुड बी लेस देन FD विच इज दिस वन। आप देख लो 281 600 कम है 286 720 से। अब ये सेटिस्फाई करता है कंडीशन को, इसीलिए फिर ये क्या बन गया आपका फिजिबल सक्सेसर। तो ये क्या है सक्सेसर, और नीचे वाला क्या बना आपका फिजिबल सक्सेसर। बात समझ आ गई इतनी। अब अगर मैं अगली बात करूं कि पॉसिबिलिटीज कौन सी होंगी, कि कोई पॉसिबिलिटी है मेरे पास या नहीं है, चलिए जी देख लेते हैं। अब अगर किसी रूट के लिए पॉसिबिलिटी चेक करना चाहो तो मैं बोलता हूं कि शो IP EIGRP टोपोलॉजी में ऑल लिंक्स चेक कर लो जरा एक बार। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो जी, अच्छा तो अगर हम देखें 17.2.0 की तो हम पहले बात कर ही चुके हैं ना। तो उसके केस में आप देखो, ये का आपका सक्सेसर है, ये आपका फिजिबल सक्सेसर है, इसके लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिखा रहा। अच्छा, अब अगर आप देखते हैं कि 1.0 के लिए 172.19 1.0 ये मेरे इंटरेस्ट का रूट है। ठीक, यहां तक जाने के लिए पहले सिर्फ एक ही रूट दिखा रहा था, है ना, और वो आपका है, मैं दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में, 172.20.1.9 के थ्रू। ठीक, और इसकी FD कितनी दिखा रहा है आपकी 33,280। ठीक है, अब इसकी ना तुम AD चेक करो, और वो कौन सी मिलेगी तुम्हारी 284 160 दूसरे वाले लिंक की, और ये AD क्या इससे कम है ना, ये तो ज्यादा है। तो इसलिए ये जो पाथ है ये आपका फिजिबल सक्सेसर नहीं बन पाएगा। अब अगर मैं आपको चेक कराऊं कि आपके ऑल लिंक्स में तो ये पड़ा है, अगर मैंने देखूं यहाँ पे ये किसकी आउटपुट है तुम्हारी ऑल लिंक्स की, जो आपको सक्सेसर फिजिबल सक्सेसर और आपकी पॉसिबिलिटी सब दिखाता है। लेकिन अगर आप चेक करो ये किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, 19.1.0 के लिए ना, और अगर आप इसमें सिर्फ चेक करते हैं इतना, अब देखो जरा, इसके लिए सिर्फ एक ही रूट है, यही आपका सक्सेसर था, तो इसके लिए कोई फिजिबल सक्सेसर आपका नहीं है, क्योंकि जो एक के बाद एक और पॉसिबल पाथ था ना उसकी जो AD है वो FD से ज्यादा है, तो वो कभी भी फिजिबल सक्सेसर नहीं बन सकता। तो ये सारी वेरिफिकेशन है हमारी जी, और ये कॉन्फ़िगरेशन है आपकी EIGRP की, और काफी है इस वीडियो में, तो लोड बैलेंसिंग की बात करेंगे इसी के अंदर तो काफी लेंथी हो जाएगी वीडियो, तो 20 मिनट आई गेस अराउंड हो चुकी है। तो आई गेस ये काफी सारी बातें जो आपको कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग, टोपोलॉजी टेबल आपकी, और टोपोलॉजी में भी मल्टीपल सिनेरियोज, फिर आपका कैसे राउटिंग टेबल से रिलेट, बेस्ट पाथ सक्सेसर फिजिबल सक्सेसर FD AD, अब ये बातें कुछ हद तक आपको जाके समझ में आ गई होंगी। और इवन एक और चेक कर सकते हो आप, अगर शो IP रूट और मान लो 172.17.2.0 के बारे में आपको जानकारी लेनी है डिटेल में, मैट्रिक क्या है, ठीक, और इसका डिले कितना है, उसकी रिलायब सारी के वैल्यूज दिखा रहा है ना यहाँ पे, MTU कितना है, तो ये सब आप यहाँ से चेक कर सकते हो, राइट।
चलो शो आईपी प्रोटोकॉल्स करोगे मान लो जैसे यहाँ पे, तो इसमें क्या दिखा रहा है आपकी EIGRP रन कर रहा है। ओके, और आपके सारे के सारे नेटवर्क इसमें रन करके दे रहा है आपको, क्योंकि आपने ये कमांड रन करी थी। मैक्सिमम पाथ 4, ये लोड बैलेंसिंग में बताऊंगा, डिफॉल्ट 4 है। अब इसको डिपेंडिंग ऑन योर iOS वर्जन ये 32 तक भी जा सकता है। ये AD दिखा रहा है आपकी, और ये सब के वैल्यूज भी यहाँ पे दिखा रहा है। तो ठीक है, शो रन स्लैश सेक्शन EIGRP करेंगे आप, तो ये आपको यहाँ पे इसकी EIGRP की डिटेल दिखा देगा। ठीक है, और शो IP EIGRP इंटरफेस, अगर आप ये करते हो FA0/0, तो यहाँ से आप इंटरफेस की, तो काफी सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। ट्राई करो डिफरेंट आउटपुट्स, और जो लास्ट की वीडियो होगी उसमें मैं आपको फिर सारी मल्टीपल शो वेरिफिकेशन ट्रबल शूट कमांड्स और उस सब के बारे में बताऊंगा। तो आई होप दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, एंड अच्छा उससे पहले लेट्स हैव दीज कॉन्फ़िगरेशंस। तो मैंने बोला था कि एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल शो यू ऑल दीज रिक्वायर्ड PDF कॉन्फ़िगरेशन। तो कौन सी कमांड का क्या फंक्शन है, क्लासफुल है, क्लासलेस है, और ये सब चीजें। ठीक है जी, तो अगली वीडियो बात करते हैं पैसिव इंटरफेसेस, स्केलेबिलिटी वाला पार्ट। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।